हेलो बिजनेसमैन, वेलकम इन के आई पी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज हम आपके साथ कर्नाटका स्टेट में बायोमास सेक्टर स्पेसिफिक बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ जो ओपन है उसके बारे में इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे। कर्नाटका स्टेट में जो कोलार डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर सोसाइटी यूनियन लिमिटेड है, जिसको कॉमन भी बोलते हैं, इसने अपने यहाँ पर बायोमास ब्रिकेट की सप्लाईज के लिए टेंडर इनवाइटेड किया हुआ है। ये जो टेंडर है ये कर्नाटका स्टेट की जो ई प्रोक्योरमेंट्स वेबसाइट है उस पर अवेलेबल्स हैं। यदि आप बायोमास ब्रिकेट्स के मैन्युफैक्चरर्स हैं या इसके अथोराइज डीलर हैं तो ये बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए बड़े काम की हो सकती है। तो चलिए जानते हैं इस स्पेसिफिक बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ के कुछ की पैरामीटर। सबसे पहले ये जो अपॉर्चुनिटीज़ ओपन है बायोमास ब्रिकेट की सप्लाई के लिए है और इसमें जो सप्लाई ड्यूरेशंस रहेगा वो 1 साल का रहेगा और टोटल इसमें 7,665 टन की जो है सप्लाई डिमांड्स इसमें लाइन अप की गई है। इस टेंडर को सबमिट करने की लास्ट डेट 6 जून 2026 है और कोई भी मैन्युफैक्चरर्स यानी बायोमास ब्रिकेट का जो मैन्युफैक्चरर्स है या अथोराइज डीलर है वो इस टेंडर में पार्टिसिपेट कर सकता है। मैन्युफैक्चरर के लिए यहाँ एक एक्सपीरियंस की जो है एलिजिबिलिटी नॉर्म्स हैं, यानी पिछले 3 साल में किसी भी 1 साल में आपको एट लिस्ट जो टोटल इस टेंडर में डिमांड की गई है उसका 80% तक आपका सप्लाई किया हुआ होना चाहिए, या तो किसी कोऑपरेटिव मिल्क सोसाइटी को या किसी फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स को। यानी इनडायरेक्टली 7,665 टन जो डिमांड है इसका अगर 80% हम करें तो ये अप्रोक्सीमेटली 6,132 टन यानी 6,132 टन बायोमास ब्रिकेट की सप्लाई आपके द्वारा की हुई होनी चाहिए, जो कि पिछले 3 साल में किसी भी 1 साल में भी हो सकता है। किसी भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को या किसी फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स को आपने बायोमास ब्रिकेट की सप्लाई की हुई होनी चाहिए। यदि आप अथोराइज डीलर हैं तो ये क्राइटेरिया आपके लिए जो टोटल टेंडर की कैपेसिटीज़ है उसका 30% आपके ऊपर अप्लीकेबल होगा। यानी इनडायरेक्टली यदि आप अथोराइज डीलर के माध्यम से ये टेंडर सबमिट करना चाहते हैं तो आपके पास कम से कम 2300 टन का सप्लाई का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके साथ साथ आपकी पर डे की जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो 30 मीट्रिक टन पर डे होनी ही चाहिए और आपके पास एक हफ्ते में कम से कम 100 मीट्रिक टन सप्लाई करने की कैपेबिलिटीज़ होनी चाहिए। इसके अलावा जो टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस इस टेंडर में लाइनअप हुई हैं वो जो जीसीबी है वो 3,800 पर किलोग्राम होनी चाहिए मिनिमम, इससे कम नहीं चलेगी। इसके अलावा जो मॉइस्चर कंटेंट है वो 10 से 15% का है। एस कंटेंट जो है वो 10% से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, ये आपने ध्यान रखना है। बायोमास ब्रिकेट जो है उसका जो कंपोजिशन है उसमें आप बगास बेस, ग्राउंडनट सेल्स, सारडस्ट और वुड चिप्स का यूज कर सकते हैं, लेकिन बैम्बू और रबड़ वुड इसमें एक्सक्लूडेड है, ये ध्यान रखना है। यानी जो ब्रिकेट्स आपकी बनी हुई होनी चाहिए उसमें बैम्बू और रबड़ वुड नहीं होना चाहिए। ईएमडी का प्रोविजन है 12,08,000 का एक इसमें ईएमडी प्रोविजन है, ये आपने लाइन अप करना है। और यदि आपको ये टेंडर अलॉटमेंट होता है तो आपको एज ए सिक्योरिटी, एज ए परफॉर्मेंस सिक्योरिटी जो टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू मिलेगा उसका 5% का आपको सिक्योरिटी लाइन अप कराना होगा। इसके साथ साथ ये जो बिड है ये 2 टाइप ऑफ बिड्स है, टेक्निकल बिड है और प्राइस बिड। टेक्निकल बिड में आपके जो टेंडर से रिलेटेड जो डॉक्यूमेंटेशंस हैं लाइक पैन, जीएसटी रजिस्ट्रेशंस, आपका बैलेंस शीट्स, आपका एमएसएमई रजिस्ट्रेशन, आपके एक्सपीरियंस, ये सारी चीज़ें आपकी चेक होती हैं। और प्राइसिंग बिड में जो आपने प्राइस कोट करना है FOR बेस्ड प्राइस आपने कोट करना है जिसमें सारे टैक्स वैक्स इंक्लूडेड होंगे, तो प्राइस बिड आपको करना है। इसके साथ साथ जो टेक्निकल बिड ओपन होने से पहले आपको इस सोसाइटीज़ को अपना एक 5 किलो का बायोमास ब्रिकेट का एक सैंपल भी चेक कराना है। अगर ये आप चेक नहीं कराएंगे तो आपके टेक्निकल बिड रिजेक्ट हो सकती है। बहुत अच्छी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ बायोमास सेक्टर में
और स्पेसिफिकली जो साउथ इंडिया है हमारा, इसमें जो चाहे वो केरला है, कर्नाटका है, आंध्रा है, तेलंगाना स्टेट है, ऐसे इन स्टेट्स में जो कोऑपरेटिव मिल्क सोसाइटीज है वो बड़े स्केल पे बायोमास ब्रिकेट्स के टेंडर इनवाइटेड कर रहे हैं। यदि आप भी बायोमास सेक्टर्स में अपना इन्वेस्टमेंट प्लान करना चाहते हैं, कर्नाटका स्टेट स्पेसिफिक बायोमास पॉलिसी को जानना चाहते हैं, तो KIP द्वारा डिजाइन्स कर्नाटका स्टेट स्पेसिफिक बायोमास बुक को जरूर स्टडी कीजिएगा, डाउनलोड कीजिएगा। इसके अलावा भी बायोमास सेक्टर से रिलेटेड जो अदर गाइड बुक्स हैं, रिसर्च बुक्स हैं कि कैसे आप टेंडर में पार्टिसिपेट करें, कैसे इसकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट फ्रेम करें, कैसे सब्सिडी वायबिलिटी रिपोर्ट को जानें, तो ऐसी कंप्लीट गाइड बुक और रिसर्च बुक्स KIP द्वारा डिजाइन्स हैं। आप इनको KIP4business.com पर विजिट करके डाउनलोड कर सकते हैं। 1-to-1 डिस्कशन भी आप KIP की सब्सिडी टीम के साथ कर सकते हैं। और यदि आप एक नया बिजनेस प्लान कर रहे हैं, बायोमास सेक्टर में अपना यूनिट सेटअप कर रहे हैं, तो कैसे आप राइट बिजनेस मॉडलिंग करें, कैसे आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाएं, कैसे बैंक से फाइनेंस लें, और कैसे कौन कौन से सरकारी जो सब्सिडी स्कीम उनका लाभ आप उठाएं, कैसे टेंडर में पार्टिसिपेट करें, और कैसे आप बायोमास ब्रिकेट या पैलेट्स की सेलिंग इंश्योर करें, कैसे इनके टेंडर में पार्टिसिपेट करें, ऐसे कंप्लीट जानकारी के लिए आप KIP से जुड़े रहिएगा। KIP के YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि ऐसे वीडियोस, ऐसे रेगुलर सब्सिडी अपडेट और ऐसी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज आपको मिलती रहे। वंस अगेन वेलकम इन KIP। थैंक यू।